हेलो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करूंगा कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए मित्रों, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। हमारा आगे यही मोटो रहेगा कि हम लोग आज जो कर रहे हैं कल के दिन हमें उसका परिणाम अच्छे से मिले। जैसे आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो एपिसोड नंबर 2, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। आखिर अंग्रेज़ों ने यहाँ किस तरीके से अपनी शासन प्रशासन सुदृढ़ किया उत्तराखंड में। तो कमिश्नर नंबर 14वां है और जिन कमिश्नर को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ 14 से आगे 24 तक पढ़ाऊँगा। तो A.M.W. शेक्सपियर आपके 14वें नंबर के कमिश्नर थे। 1903 से लेकर के 1905 तक इनका टाइम पीरियड रहता है दोस्तों। देखिएगा इनके समय पे उत्तराखंड में क्या हुआ था। उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन, मतलब उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में किसके समय पे हुआ था? तो W या A.M.W. शेक्सपियर के समय पे हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। पत्रकारिता के इतिहास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट कमिश्नर 15वें J.M. कैंपबेल। 1906 से 1913 तक इनका टाइम पीरियड है कैंपबेल का। 1906 ईस्वी में गलौगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ। अब कहीं पर किताबों में मित्रों ये गलौगी परियोजना 1906 में क्या हुआ, इसकी नींव रखी जाती है, ठीक है। बट देखिए गलौगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ 1906, आपको याद रखना है। लेकिन इस गलौगी परियोजना ने 1909 में क्या दिया? बिजली उत्पादन किया। यहाँ से क्या हुआ? 1909 में बिजली उत्पादन हुआ 24 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि गलौगी जल विद्युत परियोजना से किस तिथि को या कब आपका बिजली उत्पादन शुरू हुआ? 1909 में। ठीक है दोस्तों, देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। साथ में उत्तर भारत की भी प्रथम नंबर 1 का है। ठीक है, देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना तो है ही है, लेकिन उत्तर भारत का प्रथम है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना जोत सिंह नेगी के द्वारा की गई गढ़वाल में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की थी? 1908 में। ठीक है, और किस कमिश्नर के समय पे ये कुली एजेंसी की स्थापना होती है? J.M. कैंपबेल। ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है और इसके पीछे का मकसद था अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कि यहाँ के लोगों को राजनीति के प्रति पास में लाना, मतलब राजनीति के प्रति अवेयरनेस। ठीक है, कैसे भी करके इंडियन जिस टाइम पे इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड चल रहा था, तो उन दिनों लोगों ने सोचा कि पहाड़ के लोगों को कैसे राजनीति से जोड़ा जाए, कैसे हम लोगों से और अधिक कनेक्टिविटी हो सकते हैं। तो इसीलिए अल्मोड़ा में कांग्रेस INC ने एक शाखा खोली 1912 में, जिससे लोग आपके पास आ सकें और अपनी समस्याओं को निदान कर सकें, आपसे अधिक से अधिक जुड़ पाएँ। इसीलिए ये पॉइंट छूट गया। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी। ये ब्रिटिश काल में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई। इसके पीछे मकसद ये था कि कुमाऊं के गवर्नमेंट गार्डन को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इससे संबंधित इसमें कुछ नियम कानून थे। तो 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन सवाल पूछा गया है। UKSSS से UKPSC का ये फेवरेट सवाल है। इसके बाद 1913 में होम रूल लीग की स्थापना होती है अल्मोड़ा में। देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि सर ने 1913 कहाँ से बता दिया, हमने तो किताबों में पढ़ा था 1914 1916। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है 1914 1916। आयोग ने भी 1914 1916 दोनों को आंसर सही माना है। लेकिन कैंपबेल के जाते जाते असल में 19 दिसंबर के सेशन पे ये 1913 में ही नींव रखी जाती है, लेकिन प्रॉपर आपका 1914 राइट आंसर। तो कहीं पर 16 आप दोनों ही आप क्या मानेंगे? सत्य मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था J.M. कैंपबेल के दौरान हुए उत्तराखंड में कुछ कार्यविधि। आगे जाएंगे। P. विंडम, बोले तो पर्सी विंडम, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट कमिश्नर भी हुए। ठीक है, 1914 से 1924 तक टाइम पीरियड देखिएगा एक बार। 1914 से 1924 तक टाइम पीरियड P. पर्सी विंडम का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनके समय पे आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी
देहरादून बोले तो उत्तराखंड की यात्रा करते हैं। 1915 में गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की थी। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। हम गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा पर्सनल अलग से एपिसोड में पढ़ेंगे, अलग सा एपिसोड इस पर आएगा। अभी के लिए आप क्या याद रखिए, 1915 में गांधी जी सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा किस कमिश्नर के समय पे किए थे? पी विंडम बोले तो पर्सी विंडम के समय पे दोस्तों। 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। तो याद रखिए गांधी जी की प्रथम यात्रा थी देहरादून 1916 में। ठीक है दोस्तों, बताएंगे कि गांधी जी कब कब किस तरीके से गढ़वाल में आए थे, कब कुमाऊं में आए थे, कब यहाँ से वापस जाते हैं। ये पूरा हम इनका यात्रा जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर निस्तारण करेंगे अच्छे से। 30 सितंबर 1916 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर किसी को आता है। 30 सितंबर 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है दोस्तों? कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना करने के पीछे क्या मकसद था? देखिए, यहाँ के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, यहाँ की जो आप कहोगे कि यहाँ की जो ब्रिटिश काल में जो कुप्रथाएं चला करती थी, ब्रिटिशों ने जो तमाम तरीके से यहाँ लोगों को यातनाएं दी जा रही थी, और यहाँ से यहाँ की राजनीति को अधिक से अधिक राजनीति के प्रति लाने के लिए भी, मतलब कुमाऊं के तमाम समस्याओं को दोस्तों आगे तक पहुँचाने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी। कुमाऊं परिषद के कुछ बुद्धिजीवों, जिसमें बी डी पांडे जी आपकी मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिसमें बुद्धि बल्लभ पंत जी मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिसमें हरगोविंद बल्लभ पंत जी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये 4-5 पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुए उत्तराखंड के, इनके बारे में आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड में ऐसे महानुभाव हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई क्यों थी। यहाँ की तमाम समस्याओं को, जैसे एजुकेशन से संबंधित, ठीक है, राजनीति के प्रति से संबंधित, टैक्स से संबंधित, यहाँ के जो ब्रिटिशकालीन प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित, इनसे संबंधित सभी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए कुमाऊं परिषद जिसे आवाज़ उठाए आगे जाने के लिए, तो इसीलिए इस कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। आपको याद रखना है। बाद में हम उन कुमाऊं परिषद और अल्मोड़ा कांग्रेस परिषद के 1926 में क्या करवा देंगे? विलय करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, 1921 में कुली बेगार कुप्रथा का अंत होता है। देखिए, 1908 में एजेंसी की स्थापना होती है, कुली एजेंसी, जोत सिंह नेगी के द्वारा गढ़वाल में। जबकि कुली बेगार कुप्रथा का अंत होता है 1921 13 जनवरी और 14 जनवरी को उत्तरायणी कोतिक के दिन बागेश्वर में। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर। ठीक है, अब ये किस तरीके से एक लंबा सेशन है कुली बेगार प्रथा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कुली बेगार आंदोलन क्या था, कौन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें बी डी पांडे जी ही निभाते हैं। ठीक है, लोगों को किस तरीके से जमा करते हैं वहाँ, तो इनके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। बस अभी आप हिंटी के तौर पर देखिए कुली बेगार कुप्रथा का अंत कब हुआ था? 1921 में। 1923 में जो एजेंसी बनी थी 1908 में, उसकी समाप्ति की जाती है 1923 में। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। एनसी स्टिप 1925 से 31। एनसी स्टिप 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल से कई बार पूछा गया है। बालिकाओं से संबंधित नायक बालिका कानून आया था 1929 में एनसी स्टिप के समय पे। 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की। वो हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की दोस्तों। न सिर्फ हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, यहाँ तक कि काशीपुर में भी इन्होंने सभाएं की। खास करके यहाँ एक हल्द्वानी और अल्मोड़ा के सीमा पर स्थित है एक ताकुला एक क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि ताकुला में किन किन महिलाओं ने गांधी जी के आगमन पर मानपत्र पढ़े, और कई महिलाओं ने अपने जेवरात गांधी जी को सौंपे। देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यहाँ की महिलाओं ने। किसी ने गले का, किसी ने नाक का, किसी ने हाथ का, तो किसी ने कान का, अपना जो भी जेवरत होते हैं या जो भी ये पहनावा होता है इनकी, तो ये सब सोना चांदी हीरा मोती दान कर देते गांधी जी को। तो यहाँ रहकर उन्होंने ये कौसानी, जो आपका बागेश्वर में एक क्षेत्र पड़ता है, बहुत अच्छा नगर है, यहाँ पर इन्होंने 14 दिन रुक करके अनासक्ति योग पर एक टीका लिखा था। गीता पर आपको ये बात भी बताऊंगा मैं। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड, हमारे एक महान विभूति हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, आखिर उन्होंने निहत्थे अफगान सेनाओं पर क्यों गोली नहीं चलाई, उसके पीछे रीजन बताएंगे। पेशावर कांड, क्योंकि जब हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पढ़ेंगे तो उन पर इनके बारे में पढ़ाया जाएगा।
बट स्टीफ के समय पे ये घटना घटित हुई थी। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाता हूँ। 30 मई 1930 को टिहरी रियासत, कहाँ दोस्तों, टिहरी रियासत मतलब टिहरी राज्य की बात हो रही है। रवाई कांड घटना घटित हुई थी 30 मई, कौन किस तिथि को भाई दोस्तों, 30 मई को, ठीक है। अब ये रवाई कांड, इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, पंवार वंश के नरेंद्र शाह के शासनकाल में, वहाँ पर मैंने डिटेल से टिहरी रियासत के बारे में आप लोगों को बताया है। तो नहीं भी देखा है या नहीं भी सुना है, फिर भी बता देता हूँ। रवाई कांड एक क्षेत्र पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, जिसे आप तिलारी कांड नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी। यहाँ के जो आम आज़ाद पंचायत लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए टिहरी रियासत जा रहे थे, टिहरी दरबार जा रहे थे। तो क्या हुआ कि आज़ाद पंचायत में आपका एक दीवान था, नरेंद्र सिंह का जो प्रधानमंत्री था, दीवान चक्रधर सिंह जोयाल, इन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई दी। तभी तो उत्तराखंड में इस घटना को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। LM स्टीबस कुछ नहीं पढ़ना है, LO गोयन कुछ नहीं पढ़ना है, AW इबटसन 1935 से 30, इबटसन 1937 में अल्मोड़ा के चन्नोदा नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। इबटसन के टाइम पीरियड पर अल्मोड़ा के चन्नोदा नामक स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है चन्नोदा, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में यहाँ की थी। क्यों किया था, देखिए, चन्नोदा एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ बागेश्वर, अल्मोड़ा, यहाँ से तमाम इधर उधर के लोग यहाँ क्या करते थे, सभाएं करते थे, बुद्धिजीवी आगे की रणनीति बनाया करते थे कि आखिर हम आगे क्या क्या करेंगे, किस तरीके से हम ब्रिटिश भारत स्वतंत्रता में कैसे भूमिका निभा सकते हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। इसलिए तो गांधी आश्रम में ताला लगता है बच्चों, ठीक है, ब्रिटिशों के साथ ताला लगाया जाता है। GL विवियन 39 से 41, TJC एक्कन 41 से 43, कुछ नहीं पढ़ना है इन दोनों में भी, बस एक्कन के समय पे क्या याद रखना है, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन किस कमिश्नर के समय पे हुआ था, TJC एक्कन। WW फिनले बहुत इंपॉर्टेंट, KL मेहता 1947 से 1948 कुमाऊं का प्रथम भारतीय स्वतंत्र कमिश्नर और उत्तराखंड का और ब्रिटिश कालीन अंतिम कमिश्नर हुए KL मेहता। तो आपको लास्ट के 4 आपको याद रखने, GL विवियन, TJC एक्कन, WW फिनले, KL मेहता। उसी प्रकार आपको पहले के भी याद रखने 4, ठीक है, आपको ई गार्टनर, ट्रेल, गोयन, लुशिंगटन, ठीक है, ऐसे आपको 4 याद रखने हैं, ऐसे आपको यहाँ के 4 याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, कानून व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर होगी हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।